हमसे कर्जा लेना पड़ा 5 लाख रुपए दूंगा। केजरीवाल अगर जो मेरे सामने, मैं कांग्रेस का छोटा सा सिपाही हूँ, मेरे सामने डिबेट पा जाए, मेरे सामने बीजेपी चैनल पर बहस कर ले, केजरीवाल को खुली चुनौती है और बीजेपी के बड़े से बड़े नेता को भी खुली चुनौती है। कि हमारा देश 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में चाचा नेहरू जी का जन्मदिन मनाता है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष भाई जयकिशन जी अपनी पूरी तमाम समर्थन टोली को लेकर के चाचा नेहरू के जन्म दिवस पर जो कार्यक्रम रखा है उन्होंने, हम उस कार्यक्रम के बारे में उनसे जानना चाहेंगे। आज कार्यक्रम है हमारा जी, दलित के घर पे खाना है जी, और दलित के घर पे ही रात को विश्राम जी, तो ऑलरेडी दलित में जी, कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। जी, इस देश में कांग्रेस नहीं होती जी, तो इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते जी, तो हिंदुस्तान के दलितों को जमीन में थूकने का अधिकार नहीं था। जी, बराबरी का अधिकार कांग्रेस ने और बाबा साहब ने दलितों को दिया है। जी, किसानों की हिफाजत करें, जी, कांग्रेस ने देश को आजाद कराया। जी, सर्वप्रिय महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू का किसी देश के किसी लीडर से कोई मुकाबला नहीं है। जी, कोई मुकाबले का इतिहास केवल कांग्रेस के पास और किसी दल के पास नहीं है। जी, कांग्रेस ने आजादी के जंग से लेकर के किसानों की हिफाजत से लेकर के जी, संविधान से लेकर के दलित एक्ट से लेकर के मनरेगा, कंप्यूटर क्रांति, अनुश्री योजना, लाडली स्कीम से लेकर के कर्जे माफ से लेकर के राइट टू एजुकेशन जैसे अधिकार लोगों को देश पे कांग्रेस की सरकार ने दी है। जी, आज उसी को लेकर के महात्मा गांधी के जन्मदिन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन बाल दिवस के रूप में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये आयोजन किया गया है। जी, अनिल चौधरी कांग्रेस के दिल्ली के बहुत सारे नेता, शक्ति सिंह गोयल साहब जो हमारे दिल्ली के कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रभारी है, जी, वो यहाँ रहे, कांग्रेस के कई एक्स मिनिस्टर आ रहे हैं। जी, और मेरा ये असेंबली को चुना गया है। जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के आदेश पर सुल्तानपुर माजरा को चॉइस, ये कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप की जी, चॉइस, जी, उनकी इच्छा थी कि सुल्तानपुर माजरा के कार्यकर्ताओं पर वो इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी को भी बहुत भरोसा रहा। जी, इंदिरा गांधी को भी रहा, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने फैसला किया जी, कि सुल्तानपुर माजरा के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जहाँ से जयकिशन जी लड़ते आए हैं, जी, और जीत के आए हैं, कि आज कांग्रेस वहाँ हार गई है, लेकिन वहाँ से ये शुरुआत की जाएगी, जी, बाल दिवस के रूप में की जाएगी। आज हमारे ये सैकड़ों हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता, जी, अनिल चौधरी, शक्ति सिंह गोयल, कांग्रेस के नेताओं के नेतृत्व में जी, आज हम सर्वप्रिय सबसे पहले HDI लेबर कॉलोनी में जाटो बिरादरी के जो रविदासी समाज के लोग हैं, जी, उनके घर पे सबसे पहले चाय का प्रोग्राम है। जी, उसके बाद मुस्लिम के घर में नवी बख्श ठेकेदार के घर पे हमारा चाय का प्रोग्राम है। फिर एक सोनू प्रधान हमारे हैं वाल्मीकि समाज के, उसके घर पे चाय है। जी, फिर वाल्मीकि मंदिर में पगड़ी सम्मान समारोह है। जी, फिर भगवान बुद्ध के मंदिर में चाय पार्टी है, सम्मान समारोह है। जी, फिर उसके बाद वाल्मीकि समाज का मंदिर है C7 में, वहाँ पर सम्मान समारोह है। जी, फिर C6 में हमारे खटीक समाज के लोग जगदीश साकला जी के नेतृत्व में, जी, वहाँ पर चाय का प्रोग्राम है। जी, फिर मंगोलपुरी में हम सीधे जाएंगे, वहाँ पर बैरवा समाज, विजय बैरवा जी के नेतृत्व में तमाम समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चाय का सम्मान है। जी, फिर उसके बाद हमारा गुरुद्वारा है दलितों का मंगोलपुरी आई ब्लॉक में, जी, उसमें सरोपा भेंट किया जाएगा। जी, फिर हमारा मंगोलपुरी में वाल्मीकि समाज का एक घर है, उस घर पर सभी दलित समाज के और कांग्रेस के सब लीडर बैठ करके सह भोज करेंगे एक साथ। जी, उसके बाद वापस आएंगे। फिर ब्राह्मण समाज और खंडेलवाल समाज का C4 में जो पगड़ी सम्मान समारोह है। जी, फिर उसके बाद P4 में हमारा नाइट स्टे और D2 में 24 नंबर में नारायण सिंह हमारे भैरवा समाज के और रविदासी समाज के 2 घर हैं, जी, उनमें नाइट स्टे होगा। एक हमारा सनातन धर्म मंदिर है सुल्तानपुर में, उसमें नाइट स्टे होगा। जी, एक हमारा C3 में वाल्मीकि मंदिर है, उसमें नाइट स्टे होगा। जी, एक हमारा शिव मंदिर है, उसमें नाइट स्टे होगा। एक हमारी बुद्ध वाटिका है, उसमें नाइट स्टे होगा। और सुबह वाल्मीकि मंदिर में C3 वाले में प्रसाद और चाय होकर के हम अपने समापन कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अगली कड़ी पर कांग्रेस का। जी, ये तमाम कार्यकर्ता आज आपके साथ ही रहेंगे। ये कांग्रेस के सिपाही है जी, ये दुख परेशान हो चुके हैं जी, इन्होंने कांग्रेस का शासन देखा है, ये इसलिए कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं। इनको पता है कल को युवाओं को नौकरी मिलेगी,
इनको पता है सफाई व्यवस्था सुधरेगी, इनको पता है टाइम पर तनख्वाह मिलेगी, इनको पता है पेंशन टाइम पर मिलेगी, इनको पता है पार्क साफ होंगे, इनको पता है रोड साफ होंगे, इनको पता है डेंगू फैलने से बच जाएंगे, इनको पता है कोविड नहीं फैलने देगी कांग्रेस, इनको पता राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ रहे वो चढ़ जाएंगे, इनको पता झोपड़ियाँ नहीं पड़ रही है उनको विकास होगा, इनको पता फ्लैट नहीं मिल रहे हैं फ्लैट मिलेंगे, इनको पता नौकरी नहीं मिल रही है नौकरी मिलेगी, इनको पता है क्या बोलते हैं रेडी पर पहुंचे वालों को सुविधाएं। सर जैसे कि आपने अभी बताया कि दिल्ली में बलात्कार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली सरकार जब दिल्ली में चुनाव में आई थी पहली बार तो दिल्ली सरकार ने कहा था कि हम मार्शलों की नियुक्ति करेंगे जिससे कि दिल्ली में महिलाओं को सुरक्षा होगी। माँ झूठा फुकरा मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल झूठ का पुलंदा जी झूठ लूट का सरदार जी सबसे बड़ा मक्कार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये गादा मार्शल दूंगा 15 लाख कैमरे लगाऊंगा 500 स्कूल बनाऊंगा 100 अस्पताल बनाऊंगा 100 कॉलेज बनाऊंगा हर एक काम जनता से पूछ कर करूंगा। मैं सीएम साहब से पूछ रहा हूँ 220 रुपए की सरसों के तेल की बोतल जनता से पूछी है क्या? 3000 रुपए का रिफाइंड का कनस्तर जनता से पूछा क्या? डीजल पेट्रोल सीएनजी गैस में दलाली खा रहे हो दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ये जनता से पूछा क्या? प्याज लहसुन टमाटर गाजर आलू ये सब 100 रुपए किलो दे रहे हैं जनता से पूछ के भाव की है क्या? बाजरा 65 रुपए किलो बिक रहा है ये जनता से पूछा क्या? मक्की 52 रुपए किलो बिक रही है ये जनता से पूछे है क्या? कोई भी दिल्ली में सुविधा नहीं है जो 1000 हजारों ट्रक दिल्ली में रोडी बदरपुर सीमेंट लेकर गुजरे हैं वो जनता की परमिशन है क्या? दिल्ली में डेंगू फैल गया जनता से पूछा क्या? पार्क सड़े पड़े गली सड़ी पड़ी है रोड सड़े पड़े फ्लाईओवर सड़े पड़े अंडर ब्रिज पड़े सड़े ये तो ताली बजा करते ये तो टोपी पहनते थे हम पार्टी के लोग ये तो टोपी पहनते थे कहते थे हम तो आम आदमी हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं। ये लग्जरी गाड़ियाँ इतने होल्डिंग पैसे कहाँ से आ गए इनके पास चोरों के पास होल्डिंग के पैसे तो हैं तनख्वाह देने के लिए पैसे क्यों नहीं है? राशन कार्ड देने के लिए नाम राशन में चढ़ाने के लिए राशन की बढ़ोतरी करने के लिए पैसे क्यों नहीं है? जो राशन लोग आज खा रहे हैं गरीब लोग ये तो कांग्रेस का कानून है। जो बच्चे किताब वर्दी पैसा और ये खाना ले रहे हैं सरकारी स्कूलों में ये तो कांग्रेस का कानून है। जो पेंशन मिल रही है ये तो कांग्रेस का कानून है। इसलिए आज हम चैलेंज करने आए हैं आम पार्टी के लोगों को और बीजेपी के लोगों को। सर एक सवाल और मेरा आखिरी, आपके राज्य में यहाँ पर ठीक हमारे सामने में देखा जाए तो इंदिरा पार्क के नाम से पार्क है। इस पार्क में आप जब तक यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक रहे तब तक यहाँ पर तमाम मेले लगते रहे, छठ पूजा के आयोजन होते रहे, तमाम धार्मिक आयोजन होते रहे, लेकिन आज के समय में यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार में इस पार्क की चारदीवारी कर दी गई है। यहाँ पर लोगों का घुसना तक मना है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो बीजेपी की भी साजिश है आम पार्टी की भी साजिश है जी। यहाँ बच्चे खेलते थे जी, यहाँ गुरुपुर होता था जी, यहाँ मोहर्रम बनती थी जी, यहाँ खंडेलवाल समाज दूसरे लोग शादियाँ करते थे जी, यहाँ पर रामलीला होती थी जी, यहाँ दशहरा मनता था जी, यहाँ जो है सत्संग होते थे जी, यहाँ जो है एक ही पार्क है ये पूरी सुल्तानपुर में 2 लाख लोगों की प्रॉपर्टी उसमें पॉपुलेशन में जी, इसको इन्होंने बेच दिया है। यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल बना रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल 15 लाख रुपए लेगा तो इलाज करेगा जी। यहाँ प्राइवेट कॉलेज बना रहे हैं 1 लाख रुपए फीस लेगा तो बच्चे पढ़ाएगा जी। यहाँ मॉल बना रहे हैं, कई हजार दुकानदारों की रोटी रोजी चली जाएगी जी। इसको दोनों नेताओं ने मिलकर के बीजेपी के नेताओं ने आम पार्टी के नेताओं ने इसको बेच दिया है, दलाली खा गए। मेरा आरोप है, मैंने न्यायपालिका में दरखास्त लगाई है कि इतने बड़े एरिया में एक पार्क है जो लोगों की सुविधाओं के लिए है, इसको रोका जाए जिससे गरीब बच्चों को खेलने का मौका मिलेगा। क्योंकि 18 गज का प्लॉट है, उसी में बहू सो रही है, उसी में ससुर सो रहा है, उसी में देवर सो रहा है, उसी में जेठ सो रहा है, उसी में सास, उसी में ननद, उसी में भावज। ये बेचारे भेड़ बकरियों की तरह यहाँ रह रहे हैं। एक पार्क था, इनकी नीयत खराब है, भूखे नंगे लोग जीत गए, कांग्रेस को धोखा दे करके लोगों को गुमराह करके इस सब कुछ फ्री देंगे। कह रहे बिजली फ्री, बिजली के 13 बिल से ले रहे हैं एक साल। जी बिल्कुल। कह रहे पानी फ्री, पानी के 12 बिल ले रहे हैं एक साल में।
कांग्रेस के राज में बिजली के 5 बिल लेते थे जी। कांग्रेस के राज में पानी के 4 बिल आते थे जी। इन बेईमानों के राज में 13 और 12 है। ये कहते हैं बस फ्री, जहाँ महिला खड़ी होती है वहाँ बस रुकती नहीं जी। और बेईमान कहते हैं बसें हैं 10,000 बसें लाएंगे। जो बसें कांग्रेस छोड़ के गई थी 8,000 खराब पड़ी है डिपो में, 1600 बसें केवल दिल्ली रोड में घूम रही है। एजुकेशन का नाश कर दिया, 2 साल से स्कूल बंद है। बिना स्कूल में जाए, बिना कॉलेज में जाए बच्चा ना वकील बनेगा, ना मास्टर बनेगा, ना इंजीनियर बनेगा, ना सिपाही बनेगा, ना SDM बनेगा, ना पटवारी बनेगा, ना कंडक्टर बनेगा। कुचल दिया, बेवकूफ़ बना दिया लोगों को। 40% लोग जो बेरोजगार हैं और जो गरीबी से जूझ रहे हैं उनको फ्रिज का झांसा दे करके उनके साथ छल कपट करके मोदी ने अच्छे दिन लाऊंगा, 15 लाख दूंगा, काला धन लाऊंगा। चोर बेईमान मुख्यमंत्री ने ये कह करके कि हर एक काम जनता से पूछ कर करूंगा, 15 लाख कैमरे लगाऊंगा। वो कैमरे दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहाँ 15 लाख कैमरे? 15 लाख कैमरे हैं तो 17,000 बलात्कार कैसे होंगे? जी बिल्कुल। 15 लाख कैमरे को दिखाओ कौन से जी। आखिरी सवाल, जैसा कि दिल्ली सरकार कांग्रेस की जो सरकार जब तक दिल्ली के अंदर रही तब तक नशा के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद होती रही और आज आम आदमी पार्टी ने जो हर वार्ड में सरकारी ठेके खोलने के आदेश दे दिए, इस पर आपका क्या कहना है? मैंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के साथ दिल्ली के इंचार्ज के साथ सलाह मशवरा करके जी कांग्रेस ने फैसला किया है जी। जितनी दुकान शराब की ये खोलेंगे जी। एक वार्ड में 4 दुकान शराब की खोल रहे हैं जी। अस्पताल नहीं खोल रहे जी। सरकारी नहीं खोल रहे, मार्केट नहीं खोल रहे जी। और ये जो है कम्युनिटी हॉल नहीं बना रहे, नौकरी नहीं दे रहे, तनख्वाह नहीं दे रहे, ये शराब की दुकान खोल रहे। तमाम कांग्रेस के लोग स्कूलों को बच्चों को लेकर के शराब की दुकान पर केजरीवाल के घर पे 10 साल 8 साल 15 साल के बच्चे जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिसका बाप नशेड़ी हो जाएगा उनके खिलाफ प्रदर्शन होगा। और हमारी हजारों महिलाएं शराब की दुकान पर केजरीवाल के घर पर जाकर के कहेंगी हमारा शराब की दुकान खोल करके सुहाग मत उजाड़ो, केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद। झूठ लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, झूठ लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, झूठ लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, झूठ लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारे साथ में किराड़ी के जिला अध्यक्ष भाई सुरेंद्र कुमार जी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो मेरा आज का ये सवाल रहेगा कि जिस प्रकार से केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अंदर दोबारा से लॉकडाउन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, इस सरकार की नाकामी है जी। और ये पोल्यूशन जो आप देख रहे हो जी, ये सारा पोल्यूशन जो सड़कों पर गंद पड़ा है जी, ये जब गाड़ियां चलती हैं तो उनके टायर के साथ जब धूल उड़ती है जी, तो सारा हवा में मिक्स हो जाता है जी। कुछ धुआं है और कुछ वो जो है इसका ये पोल्यूशन है। तो इसका जो पोल्यूशन जो है जी। ये ज्यादातर जो है ना गाड़ियों से जो वो निकलता है जी, ना जी। टायर से जो मतलब गंदगी उड़ती है वो भी है और धुआं भी है जी। ये तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किसानों के बारे में कहता है कि पराली से हो रहा जी, है। बिल्कुल। पराली आज से थोड़ी, पराली पहले से जलती आई, कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ। ये जो है नकारा साबित हुआ है। इसके बस की सरकार चलानी नहीं है जी। ये तो सिर्फ अपनी बुराई को मतलब ढकने के लिए ये काम कर रहा है, बाकी इसके बस की सरकार चलानी नहीं है जी। हाँ। अच्छा सर, आज जैसे कि बाल दिवस के अवसर पर बाल दिवस के अवसर पर जो आज कांग्रेस पार्टी ने एक कार्यक्रम रखा है, इस पर आपके क्या कहना है? देखिए, ये कार्यक्रम हमारे होते रहते हैं जी। हमारा तो मकसद है ये जी कि ज्यादा से ज्यादा काम हो और लोगों के पास जो है संपर्क रखना चाहिए। आज हमारा अभियान जो है ये यही है जी। कि अपने जो हमारे गरीब साथी हैं जी, जो उनके पास हम जा करके वहाँ उनका हालचाल पूछेंगे और उनके पास बैठेंगे, चाय पानी पियेंगे और यहीं अपने साथियों के आज घर पे रुकेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रात को भी रुकने का हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। केजरीवाल ने
बात को अपमानित किया केजरीवाल ने, इसलिए सब मुस्लिम भाई के हाथ जोड़ के प्रार्थना है, वापस कांग्रेस को ले लो। आपसे वादा है कि कोई आपका बुरा नहीं होने देंगे। ये केजरीवाल ने जो हालात किए हैं और मोदी ने मिलकर के, मेरे ख्याल यहाँ जितने भाई मस्जिद में खड़ा होकर कह रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा, झूठ नहीं बोलना चाहिए ऐसी जगह पर खा करके, इन दोनों लोगों ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। कोई भी आदमी या सारे कारोबारी आदमी है, कोई काम करता है, कोई कुछ करता है, एक बार अपनी आत्मा पे हाथ रख करके रात के टाइम बैठ करके सोचो कि जो कांग्रेस के टाइम में तुम्हें मिलता था क्या आपको मिल रहा है। हर आदमी परेशान है, हर व्यक्ति कति दुखी है, हर एक किसी भी आप उसमें चले जाओ, आप हर लोग गालियां बकते मिलेंगे। मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि कांग्रेस के टाइम में, भाई जयकिशन जी के टाइम में जो आपके मजे रहते थे, सब कारोबार चलता था, आज सब फैल कर दिया है। अभी मेरे को भी भाई उत्तराखंड में वहाँ जा करके क्या बोलना है कि मैं 1 साल 6 महीने में 1 लाख नौकरी दूंगा। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने ITI लगा करके पूछा कि आप ये बताइए कि वहाँ तो आपने कहा कि 6 महीने में 1 लाख नौकरी दूंगा, दिल्ली के अंदर कितनी नौकरी दी आपने 7 साल में? तो इसी के दफ्तर से एक जवाब आता है कि 440 नौकरी लगाई है 7 साल के अंदर। और ये डिफेंस के जो बच्चे लगा रखे हैं इन्होंने, आप इनसे पूछो 6 महीने से इनकी तनख्वाह नहीं मिलती। किसी भी कर्मचारी को उठा करके देख लो, कहीं कोई तनख्वाह नहीं। और ये कहते हैं कि भाई हम दिल्ली को पूरी दुनिया का ऐसा शहर बना देंगे। आज आपको ये बात सुन करके बड़ी तकलीफ होगी कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे जहरीली गैस और सबसे ज्यादा प्रदूषण अगर है तो दिल्ली के अंदर है। और ये लोग इस पे कोई गौर नहीं करते। अरे दिल्ली बनाई थी कांग्रेस ने, जब आप लोग जाते थे तो ये सोचते थे कि अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो एक दिन ये पेरिस के बराबर हो जाएगी। आज उस दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। अभी हम रास्ते में आ रहे थे, भाई जयकिशन जी दिखा रहे थे हमारे को, कूड़े के ढेर पड़े हैं और सारी सड़क के ऊपर कूड़ा ही कूड़ा पड़ा है। तो ये हालात हो गए। भाई आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने आए आ जाओ कि आप कांग्रेस के अलावा कोई भला नहीं है आपका। कांग्रेस को वोट दो और इस देश को बचाना है तो कांग्रेस को लेकर के आओ ताकि फिर ये देश बचे। इसलिए आपके पास आए हैं। आपने यहाँ इतना बड़ा सम्मान किया, सब साथी यहाँ बुला करके चाय पानी किया, हमारे ठेकेदार साहब और सबका धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। कि भाई मेरे समय में, कांग्रेस के समय में जयकिशन जी जब यहाँ पर विधायक थे, लोग बड़े सुखी थे। मगर आज अभी इस केजरीवाल के टाइम में जो हालात, भाई सोनू जी आ जाओ आ जाओ। मैं तो सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि आज जो जयकिशन जी ने प्रोग्राम रखा है पोल खोल अभियान, और ये 10-15 जगह आज इनके प्रोग्राम है। ये सिर्फ इसलिए रखा है कि जो केजरीवाल और मोदी जी ने झूठ बोल करके सत्ता हथियाई है, उसकी पोल खोलने के लिए आज जगह जगह जयकिशन जी जा रहे हैं और ये सही बात कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपसे एक बात कह रहा हूँ, आप तो 70 साल में 70 रुपए पे पहुंचा था पेट्रोल डीजल का तेल, और आज माफ करना 7 साल में 120 रुपए पे पहुंच गया। मेरी माँ बहनें बैठी है, बुजुर्ग बैठे, गरीब लोग भी सुन रहे होंगे मेरी आवाज। 70 साल में सरसों का तेल 70 रुपए पे पहुंचा था और आज 200 के पार पहुंच गया है। यही बात है, यही कारण है। गैस का सिलेंडर जो 400-450 रुपए में मिलता था, सब्सिडी भी मिलती थी, आज वो गैस सिलेंडर का जो है सिलेंडर 1000 के पार हो गया है।
सबसे बड़ी बात दर्द तो यही है, मुद्दे तो बहुत हैं। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं मुझे आज ही चाहिए, लेकिन हम इनको 100% ये प्रूव करेंगे कि इस देश के साथ खिलवाड़ हो। आप अपने परिवार यानी कि संघ परिवार को मजबूत करने में लगे हो, अपने पार्षदों और अपने एमएलए को मजबूत करने में लगे हो, दागी विधायकों को आप अपने साथ बैठाते हो और आप कांग्रेस के नेताओं पर प्रश्न उठाते हो। तो जो मैंने कहा 7 साल पहले अरविंद ने वादा किया, मैं आपसे दिल से पूछना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कांग्रेस ही खड़े, मेरे दुकानदार भाई मेरे बाएं और दाएं दोनों हाथों पे, पूछिए कितनी राहत मिल गई इनको लॉकडाउन में। छोटे से छोटा व्यापारी भी कह रहा है कि सरकार को मदद देनी चाहिए, भाई कुछ छूट देनी चाहिए, कुछ ऐसा मदद का हाथ बढ़ाओ कि व्यापारी भी कहे, व्यापारी मतदाता भी है, वो दुकान में बैठ के व्यापारी होता है, घर जाकर के वो भी नागरिक है दिल्ली का, उसको भी उम्मीद है कि जब मेरे घर का राशन, मेरे बच्चे की फीस, बिजली का बिल घर का या दुकान का मुझे भरना है तो सरकार कुछ तो राहत दे दे, टैक्स में राहत दे दे, पेट्रोल डीजल में राहत दे दे। पर नहीं, चलो ये तो राहत को छोड़ दीजिए साहब, अब 7 साल की बात कर लें, लंदन पेरिस बनाएंगे साहब। मैं पूछ रहा हूँ लंदन पेरिस बन गई दिल्ली? नहीं। कोई एक हमारे साथ में कांग्रेस के अध्यक्ष भाई अनिल चौधरी जी हैं। सर, आज जो सुल्तानपुरी विधानसभा में कार्यक्रम रखा गया जी नेहरू जी का जन्मदिन जी भाई चाय ले लो, कोई नहीं जन जागरण जी इसका उद्देश्य और मकसद है कि आज जनता परेशान जी महंगाई की जी जी आज गैस का सिलेंडर 1000 की जी जी बेरोजगार युवाओं की लगातार तादाद बढ़ रही है। सरकार के और नौकरी देंगे जी, तो नौकरी कहाँ है मोदी जी बताएं जी। नौकरी नहीं है तो फिर युवा जाए, कुर्सी भी लगा देगा। ये तमाम प्रश्न यही बातें हैं, गरीबों के खाने के लिए आज नहीं है। मैं इसलिए दिल्ली के हर कोने में जा रहा हूँ जी, 70 दिन 70 विधानसभाओं में घूमूंगा, 700 किलोमीटर जाऊंगा और जनता से यही प्रश्न पूछ के सरकारों की आँख खोलूंगा जी, इनके कानों में आवाज़ डालूंगा कि जनता परेशान है, महंगाई कम करो जी, जो लूट मचाई जी, लूट किस चीज़ की, पेट्रोल डीजल पे वैट के माध्यम से 25,000 करोड़ रुपए लगभग अरविंद केजरीवाल ने कमाए जी, 50 लाख करोड़ से ज़्यादा मोदी जी ने पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी से कमाए जी। सेंट्रल विस्ता का अपना सपने का आप बंगला और महल बना रहे हो जी, उस महल की बजाय इस देश के लोगों को 2 वक्त का खाना दो जी। कोविड में मरने वाले जो लोग हैं जिनका कहना है देश के अंदर अच्छी चिकित्सा सुविधा यदि मुहैया हो तो लोग मरें जी, उनको चिकित्सा सुविधाएं दो जी, राशन दो जी, नौकरी दो, रोजगार दो, मंदिर मस्जिद और मुसलमान हिंदू के नाम पे कब तक लड़ा होगा जी। यही बातें हैं, इन्हीं बातों के साथ मैं जा रहा हूँ, सोनिया जी का संदेश लेके जा रहा हूँ जी। देश की शहादत, देश के राष्ट्र निर्माण में जिन नेताओं का योगदान रहा जी, पंडित नेहरू जी हों, मौलाना आज़ाद हों जी, चंद्रशेखर आज़ाद हो, शहीद भगत सिंह हो जी, या मैं सिद्धार्थ पटेल जी नेताजी सुभाष चंद्र का बात करूँ, भीमराव अम्बेडकर साहब ये समाज सुधारक रहे जी, उन लोगों की शहादतों का जिस तरह से अपमान भाजपा कर रही है जी, भी हम सर जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को एक गैस चैम्बर में तब्दील कर दिया और आज पूरे भारत में एक दिल्ली ऐसा राज्य है जिसमें लॉकडाउन की परिस्थिति है, इस पर आप क्या रोड पे दिया एग्जैक्ट वर्ड बता रहा जी भाई जी आज जी, आज कोर्ट ने निर्णय लेते हुए से पूछा है जी कि दिल्ली आखिर गैस चैम्बर क्यों बना जी। देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स जो अब तक कभी 200, 250, 300 कभी दवा 400 या दिल्ली में 2-4 जगह हो जी, आनंद विहार या ICU। मैं आपको बताना चाहूँगा, आश्चर्य होगा, आज दिल्ली का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज़्यादा जी। बिल्कुल ये दर्शाता है कि पूरी दिल्ली जहरीली हवा के साथ जी। तो जो दावे थे सिंगापुर, लंदन, पेरिस जी, उन दावों की पोल खुलती जी, ये मैं पोल खोल जी। लंदन, पेरिस तो बन नहीं पाए जी, लेकिन दिल्ली को आपने विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बना दिया
जी, क्या ये दिल्ली मॉडल है? ये मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ अरविंद से। जी बिल्कुल। मानसून आता है तो पानी जल भराव देखते हैं जी, जगह जगह सर्दी आती है तो प्रदूषण देखते हैं जी, गर्मी आती है तो पानी नहीं मिलता जी, तो पानी यहाँ नहीं, हवा स्वच्छ यहाँ नहीं जी, ध्वनि प्रदूषण के नाम पे आपने देखा तो पटाखा बैन किया जी, लेकिन लोग पूछता है कि पटाखे क्यों जलाते हैं? जी, तो बातें मुद्दे बहुत हैं। आज बच्चे हमारे सुरक्षित नहीं है, बच्चे को लेकर बीमारी को लेकर के लोगों में चिंता जारी है। साथ ही यही बात है